श्री गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भागवत गीता का महात्मा वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी भी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसका पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता रूप एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहा है कि जिसका एक भी शब्द सदुपद से खाली नहीं है। सदुपद से कहने का अर्थ होता है कि इसका जो भी तात्पर्य होता है, जो भी अर्थ है, वो सबके लिए समान भाव में होता है। सबके लिए एक क्या बोलते हैं उसको कि सामर्थ्यवान बनाना, मतलब सबको इच्छा शक्ति प्रबल करने के लिए ही किया कहा जाता है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के उपरांत कहा है, गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में पद नाम भगवान श्री विष्णु के मुखार बिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों में विस्तार से क्या प्रयोजन है? स्वयं श्री भगवान ने भी इसका महात्म्य का वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों में ही इस प्रकार इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं।